देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, तब से इनकी गुंडई, भ्रष्टाचार, जाने क्या क्या नारा दे के आए थे और पूरे प्रदेश में इन्होंने अराजकता फैला दी। आज लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। और देखा जाए तो अभी ये जो चुनाव हुआ है, इसमें तमाम प्रमुख चुनाव में या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इन्होंने जितना हो सका, इसकी पराकाष्ठा, इसकी सोच, इसकी सीमाएं नहीं है, उतनी उद्दंडता की है और सरकार का दुरुपयोग किया है। तमाम चीज़ें हैं। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील में ये कार्यक्रम प्रदर्शन का हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र उजागर करने का कार्यक्रम है। पूरी तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ जाने कितना दुर्व्यवहार हो, जाने कौन कौन सी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता जनता कर सकती है कि प्रजातंत्र में क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। क्या मांग क्या है? मांगे हमारी बहुत सी हैं, जैसे डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कृषि बिल माफ़ करो, और इसी तरह देखा जाए तो ये जो अभी पंचायत के चुनाव में धांधली की गई है, तमाम गुंडई की, इसकी जांच बैठाई जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं जिस पे हम लोग पूरी तरह से प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में किस तरह की गुंडई की गई? बहुत तरीके की गुंडई की गई। कहाँ नहीं था एक तरीका आपने भी देखा, आप ही के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। अपने यहाँ बताइए। अपने यहाँ का बहुत कुछ हुआ। यहीं पर आप मसौली ले लीजिए, मसौली में क्या नहीं, हमारे यहाँ अगर देखा जाए, नेहा आनंद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, उसके स्कूल में जाने कितनी बार नोटिस चस्पा की गई, उसको दबाया गया। में तो हमारे जो प्रत्याशी थे वो उनका जो उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा था उन्हीं को छीन लिया गया था मेरे सामने ही। मैं था, ये तो बता दीजिए आज। जी, पर्चा किसने छीना था? वो उनके कुछ भारतीय जनता, क्योंकि उन्होंने मुंह बंद कर रखा था, मैं पहचानता नहीं हूँ। ब्लैक स्कॉर्पियो से थे वो लोग, और उन्होंने जो हमारा प्रत्याशी था उसके हाथ से उन्होंने पर्चा छीनने का काम किया। मुंह बंद करके नकाब बंद, बहुत से लगभग नौजवान, पता नहीं कितने, वो क्या कह लीजिए, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए, गुंडे कह लीजिए, पूरे जो ब्लॉक था, ब्लॉक परिसर, उसको घेर के रखा था। तो मैं खुद वहाँ पे गया था। लेकिन सिरौली और बंकी तो निर्विरोध जीते नहीं, तो वो हम लोग इसलिए जीते क्योंकि वो जो सिरौली है वो हमारे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की जन्मस्थली है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं थी कि वहाँ पे चुनाव लड़ा सके। और आप लोगों ने खुद देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उसने खुद ही हमारे लोगों के पास आके, हमारे नेता के साथ में आके, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करके हमारी पार्टी में शामिल हो गई। जो भी प्रत्याशी में भी तो नहीं मत हुई, देखिए विधायक जी हैं तो भाई है, वो हमेशा बंकी में भी हैसियत नहीं थी, इसलिए वो नहीं कर पाए। आगे किस तरीके से इसका विरोध करेंगे आप लोग? बस आप लोगों ने देखा, इसी तरह शांतिपूर्वक हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों को बताएंगे, और जो सरकार के द्वारा छलावा किया जा रहा, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सबके साथ जो किया जा रहा है जनता समझ गई। और 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाके हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो सकेगा जो रुका हुआ है।